यूपी उपचुनाव। मैनपुरी के करहल से सपा ने किया कैंडिडेट का ऐलान। अखिलेश यादव के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी सीट। मैनपुरी के करहल से होने वाले उपचुनाव के लिए सपा ने अपने कैंडिडेट का ऐलान कर दिया है। सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने कैंडिडेट के नाम की घोषणा की है। मैनपुरी, यूपी के मैनपुरी से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां की करहल विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अपने कैंडिडेट का ऐलान कर दिया है। इस उपचुनाव में तेज प्रताप यादव करहल से सपा के उम्मीदवार होंगे। सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने ये घोषणा की है। बता दें कि सपा मुखिया अखिलेश यादव के इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हुई थी। गौरतलब है कि यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। ऐसे में सपा ने करहल सीट पर उम्मीदवार उतारकर ताल ठोक दी है। लोकसभा चुनाव में यूपी में शानदार प्रदर्शन करने वाली सपा इन उपचुनावों में भी अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद कर रही है। सोमवार को सपा के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव प्रो रामगोपाल यादव ने करहल में एक सभा को संबोधित करते हुए तेज प्रताप यादव के नाम की घोषणा की है। रामगोपाल ने कहा कि करहल उपचुनाव में सैफई परिवार का ही व्यक्ति चुनाव लड़ेगा और यहां से सपा प्रत्याशी तेज प्रताप यादव होंगे। पिछले चुनावों में क्या हुआ था? यूपी में जिन 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, साल 2022 के चुनावों में इनमें से 5 सीटों पर सपा को जीत मिली थी। ऐसे में सपा इन उपचुनावों को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रही है। बीजेपी की क्या है रणनीति? यूपी में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी ने हर सीट पर उम्मीदवारों के 3-3 नाम का पैनल तैयार कर लिया है। यूपी में उपचुनावों की तारीखों का जल्दी ही ऐलान हो सकता है। आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने उपचुनावों को लेकर बैठक भी बुलाई। बैठक में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रिजेश पाठक, यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह और दूसरे पदाधिकारी शामिल हुए। लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद बीजेपी ने 10 सीट पर होने वाले उपचुनाव में पूरी ताकत लगा दी है। 10 सीट में 3-3 उम्मीदवारों के नाम का जो पैनल तैयार हुआ है, उसमें जातीय और क्षेत्रीय समीकरण का खास ध्यान रखा गया है। उपचुनाव की तैयारियों के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने 30 मंत्रियों की टीम लगाई है। खुद सीएम योगी मिल्कीपुर और कटहरी सीट को देख रहे हैं। साथ में दोनों डिप्टी सीएम को 2 से 2 सीट की जिम्मेदारी दी गई है। लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद बीजेपी ने 10 सीट पर होने वाले उपचुनाव में पूरी ताकत लगा दी है। 10 सीट में 3-3 उम्मीदवारों के नाम का जो पैनल तैयार हुआ है, उसमें जातीय और क्षेत्रीय समीकरण का खास ध्यान रखा गया है। उपचुनाव की तैयारियों के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने 30 मंत्रियों की टीम लगाई है। खुद सीएम योगी मिल्कीपुर और कटहरी सीट को देख रहे हैं। साथ में दोनों डिप्टी सीएम को 2 से 2 सीट की जिम्मेदारी दी गई है। दरअसल यूपी में 9 विधायक सांसद बन गए हैं और सपा एक विधायक इरफान सोलंकी को 7 साल की सजा सुनाई गई है, जिसके बाद उनकी सदस्यता चली गई है। प्रदेश में करहल, मिल्कीपुर, खैर, मीरापुर, कुंदरकी, गाजियाबाद सदर, फूलपुर, मझवा, कटहरी और सीसामऊ सीट पर उपचुनाव होने हैं। जिन 10 विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं, 2022 के विधानसभा चुनाव में इनमें 5 समाजवादी पार्टी, 3 बीजेपी, 1 निषाद पार्टी और 1 आरएलडी ने जीती थी। करहल से सपा विधायक अखिलेश यादव, मिल्कीपुर से सपा विधायक अवधेश प्रसाद, मुरादाबाद की कुंदरकी से सपा विधायक जिया उर रहमान, अंबेडकर नगर की कटहरी से सपा विधायक लालजी वर्मा, गाजियाबाद सदर से बीजेपी विधायक अतुल गर्ग, फूलपुर से बीजेपी विधायक प्रवीण पटेल, अलीगढ़ की खैर सीट से बीजेपी विधायक अनूप प्रधान, मुजफ्फरनगर की मीरापुर से आरएलडी विधायक चंदन चौहान, मिर्जापुर की मझवा से निषाद पार्टी विधायक विनोद कुमार बिंद लोकसभा पहुंच गए हैं। कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट पर भी चुनाव होना है, क्योंकि यहां से सपा विधायक इरफान सोलंकी को 7 साल की सजा हो गई है और उनकी विधायकी चली गई है।